चलिए ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? यस मैम। फर्स्ट क्वेश्चन आपका गद्यांश होगा, तो गद्यांश को पूरा नहीं लिखना है आप लोगों ने, ठीक है, डॉटेड में लिखेंगे। ठीक है, डॉटेड में राइट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता ही देती हूँ, सुनते हो तो आप थोड़ी देर बाद भूल जाते हो कि मैम ने क्या बोला था, है ना? जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए, ओल्ड वालों को तो पता ही है कैसे कैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे आपका आ गया प्रश्न फर्स्ट, दिख रहा है ना? चलिए, बीजी वाला बेटा ये नहीं या नहीं? यस मैम। प्रश्न फर्स्ट, ठीक है। जैसे आपका आ गया क्वेश्चन, आ गया अधोलिखित गद्यांश है आपका, तो आप सीधा लिखिए अधोलिखित डैश डैश डैश, ठीक है, और लास्ट वर्ड यहाँ पे लिखित। ठीक है, अब इसका जैसे अनुवाद ही है, जैसे स्टार्टिंग में आ गया आपका फर्स्ट वर्ड आ गया अग्रिम डैश 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 डैश, ठीक है। फर्स्ट वर्ड कुछ भी जो भी होगा आपके पैराग्राफ का गद्यांश का, वो आपने राइट करना है, ठीक है। फिर लास्ट वर्ड लिख देना है इति, जो भी वर्ड होगा, ठीक है, जो भी आपका वर्ड होगा आपने पेपर देख लेना है। अब यहाँ पे इसका सलाद, ठीक है। अब हिंदी में इसका पूरा ही सलाद आप लोगों ने राइट करना है, ठीक है। ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर सेकंड आएगा आपका, इसमें भी वैसे ही लिखेंगे अधोलिखित डैश 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 और लास्ट वर्ड, ठीक है, प्रश्न का लास्ट वर्ड। अब आपका गद्यांश है तो पद्यांश है तो उसका कैसे लिखेंगे? इसका भी वैसे लिखेंगे, जैसे फर्स्ट वर्ड आ गया पिता डैश 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 पिता, इस तरह से, ठीक है। ठीक है, अब इसको आपने जो है वो सप्रसंग भी लिखना है, सलार्थ भी लिखना है, भावार्थ भी लिखना है। सप्रसंग दे देंगे, प्रसंग बताएंगे आप कौन से चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, क्या बताया गया है इसमें, ठीक है। फिर आपका आएगा सलार्थ, सलार्थ में बता देंगे कि श्लोक में क्या बताया गया है, उसका हिंदी में अनुवाद, और फिर भावार्थ भी बताएंगे, ठीक है। जब ये तीनों पॉइंट आप क्लियर करोगे तभी मैं 3 मार्क्स दूंगी, ठीक है। अगर आप इसमें से एक भी पॉइंट मिस कर जाते हैं, या सप्रसंग ही कट कर दिया, या भावार्थ नहीं लिखा, तो मीन आपका 1 मार्क्स कम ही हो गया, ठीक है। समझ में आ गया इतना? तो हाँ, पूरा लिखना है सप्रसंग भावार्थ सलार्थ, ठीक है। बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सप्रसंग भी आपको बनाना आता है, भावार्थ भी लिखना आता है ना, सलार्थ पढ़ के। अच्छा, ये तो हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन जो लिखोगे प्रश्न निर्माण, तो प्रश्न थर्ड ये भी ऐसे ही लिखोगे अधोलिखित, पूरा क्वेश्चन कहीं नहीं लिखना है, ठीक है, डॉटेड में ही लिखना है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन जो है उसका आंसर ही लिखना है बस, ठीक है। जैसे फर्स्ट को आ गया तो आप लोग क्या लिखते हो? सिर्फ ऐसे ही लिखते हैं। मैंने कल भी पेपर चेक किया तो आप लोगों ने ऐसे लिखा था, कया कस्या कुछ के, ऐसे लिखते हैं ना? यस मैम। यस हाँ, मैम। ऐसे नहीं, बहुत से बच्चों ने ऐसे ही लिखा था। क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आपने इसका आंसर ही लिखना है। पर कैसे लिखना है इसको? कंप्लीट, पूरी लाइन करनी है कंप्लीट, ठीक है। कल भी मैं आपकी देख रही थी, तो इसको पूरा लिखना है। जैसे यहाँ पे आ गया बुद्धिमती कया पुत्रो
प्रहरवती। और ये अब ये क्वेश्चन मार्क्स हो गए तो क्वेश्चन मार्क्स भी लगाना है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से राइट होना चाहिए पूरी लाइन बना करके। ठीक है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है कि बुद्धिमता पेट्या पुत्रो प्रहरती, आंसर ही लिखना है, सिर्फ उसका आंसर ही लिखने हैं आप लोगों ने। आंसर बना करके आंसर फर्स्ट, आंसर सेकंड, आंसर थर्ड। अगर आप इस तरह से लिखोगे, ठीक है, तो आपके मार्क्स फिर कम हो जाएंगे, हाफ ही दूंगी मैं मार्क्स, ये देख लेना। अगर आप लोगों ने सीधा लिखा कस्या गया, अब कल तो वीकली में मैंने आपको दे दिए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि आपको बताया नहीं गया था तो मेरे को लगता है बताया नहीं था, है ना। वैसे तो मैं बोलती हूँ फुल ही लिखिए, पर लगता है बताया नहीं था, तो अब मैंने बता दिया है। अब अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो हाफ मार्क्स दूंगी मैं बस। अगर 1 मार्क्स का होगा तो सिर्फ हाफ मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स का होगा तो 1 ही मार्क्स मिलेगा। इस तरह से पूरा होना चाहिए आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। अच्छा चलिए, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मिलान ही होते हैं आप लोगों के। ठीक है, अच्छा बहुत से बच्चे ऐसे लिखते हैं, मिलान कर दिए, लिखने का मिलान का काम कैसे किया, ऊपर लिख दिया क्वेश्चन, यहाँ पे लिख भी दिया पुष्पम तनु फिर आपका वसुंधरा या दिवाकर। अब कुछ बच्चे इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे वैसे ही लिख दिया जैसे क्वेश्चन पेपर था, मैं वैसे था कि पुष्पम का आ गया आपका, अब यहाँ पे लिखा हुआ है सुमन, तनु शरीर, है ना, और दिवाकर दिन। अब कुछ बच्चे ऐसे ही लिख देते हैं, फिर बाद में यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ऐसे नहीं राइट करना है कि क्वेश्चन पेपर वाला ही राइट कर दिया और बाद में नंबरिंग कर दी पीछे, ये फर्स्ट का ये सेकंड का। अगर आप मैथ्स का फ्लोइंग लिख रहे हैं तो आप सामने लिखिए, उसको रीराइट करिए। पुष्पम का होता है सुमन, तनु शरीर, दिवाकर दिन, इस तरह से इसके सामने ही होना चाहिए। ठीक है, वैसे नहीं करना है जैसे आप लोग करते हैं ना, या तो क्वेश्चन पेपर से लिखिए फिर बाद में वहां पे नंबरिंग कर दी, और सिर्फ आंसर ही लिखना है, क्वेश्चन से लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसका सामने आंसर लिखिए। ठीक है, और आपको मैच द फ्लोइंग हो गए, मैच द फ्लोइंग इस तरह से आएंगे। ठीक है, अनुच्छेद लेखन है वो आपने 5 या 6 लाइन, ठीक है, राइट करनी है। एप्लीकेशन होगी प्रार्थना पत्र, तो उसको भी दोबारा से रीराइट करना है। ठीक है, सीधा आंसर नहीं लिखना उसका कि फर्स्ट का आ गया सेवायाम, तो ठीक लिखा, तो कुछ बच्चों की थी प्रॉब्लम ये, ऐसे ही लिखना है कि फर्स्ट का सेवायाम, सेकंड का श्रीमंता, थर्ड का, कुछ बच्चों ने बस यही आंसर दिए थे। ऐसे नहीं लिखना, पूरा एप्लीकेशन दोबारा राइट करना है विद फिलअप्स, फिलअप्स के साथ साथ उसको राइट करना है, पूरा लिखना है। सेवायाम श्रीमंता प्रधानाचार्य महोदया, है ना, राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, फिर पूरा लिखना है सभी ने निवेदन एकम अस्ति, और जो जो फिलअप्स आते जाएंगे उसको वही नंबरिंग, जैसे फोर्थ का कर रहे हैं तो फोर्थ नंबरिंग, वहीं पे नंबरिंग भी साथ साथ देनी है। ठीक है, अगर आप फिलअप्स कर रहे हैं तो फिफ्थ की नंबरिंग भी साथ साथ होनी चाहिए, जैसे क्वेश्चन पेपर में है, क्वेश्चन पेपर में है जैसे वैसे ही पूरा ही रीराइट करना है आपने, बट विद फिलअप्स, जो उसमें सुटेबल होगा वो फिल करके उसको रीराइट करेंगे। ठीक है, संधि विच्छेद हैं आप लोगों के जो चैप्टर में ही आए हुए हैं, वो संधि विच्छेद करेंगे, वो तो आपको पता ही है कि किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया पेपर का पैटर्न? यस मैम। ठीक है, पता है, मेरे को पता है, सभी को आती है, कुछ बच्चे क्या है थोड़ी देर के दिनों के बाद भूल जाते हैं कि कैसे करना है, चलो मैम कुछ बोल तो नहीं रहे हैं, ऐसे सीधा ही कर देते हैं राइट, है ना, तो सभी का एक ही पैटर्न होना चाहिए। अब जैसे दिव्यांशी ने ही लिखा था कल प्रश्न निर्माण वाला,
को क्या कि रिधि ने लिखा था सीधा ही, पता है आपको कि पूरा ही लिखना है, तो फिर भी आप करते हो ना ऐसे, तो वही उसी के लिए एक बार फिर से बता दी आप लोगों ने कि कैसे करना है। ठीक है, संदीप चैप्टर में से ही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है कि आपको अलग से दिया गया है। जो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर है, अनुच्छेद लेखन है और प्रार्थना पत्र है, उन्हीं में से आपको क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो आपके Yes, बुक ma'am. का अभ्यास अभ्यास पूरा आपने देखना है। ठीक है, हिंदी देखनी है, हिंदी के साथ अभ्यास भी आपने पूरा ही करना है। ठीक है, वैसे तो ऑलमोस्ट करवा ही दिया आप लोगों को सभी को, है ना, रिवीजन टेस्ट हो ही चुके हैं, तो उनको कंप्लीट करना है। अच्छा चलिए, ये तो था आपका पेपर। ठीक है, इंक पेन से करने हैं सभी ने पेपर। ठीक है, और सबमिट भी जो ड्यू डेट आपकी होगी उसी डेट को आपने सबमिट भी करवाने हैं। ठीक है, ये नहीं कि अपनी मर्जी से चले होंगे फिर हम लगा देंगे वहां पे 0, है ना, पेपर सबमिट नहीं करवाएंगे तो 0 फिर देख लेना आप लोग, क्योंकि आपका रिजल्ट भी बनेगा 10th का। ठीक है, तो अच्छा ये तो था पेपर, डेट शीट आपको सेंड कर दी जाएगी अभी। ठीक है, अच्छा ये बताइए, अब हम कर रहे थे अपना शब्द रूप। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. yes. अच्छा, मैंने आपको होमवर्क में शब्द रूप भेजा हुआ है। Yes, नदी, ma'am. Yes, नदी और लता. लता और लता, नदी। लता और नदी, तो दोनों कर लिए हैं आपने या अभी करेंगे? कर लिए. लता आपने पहले करवा दिया था. अच्छा, लता मैंने सैटरडे को करवा दिया था, याद नहीं रहा था कि लता, मेरे को लगा नहीं करवाया, कोई बात नहीं। चलिए, अच्छा लता मैंने करवा दिया हुआ था, उसको मैंने समझा भी दिया है। नदी रूप देख लेते हैं। ठीक है, फिर आपके बच जाते हैं अस्मद, युष्मद। ठीक है, अस्मद मैं, युष्मद तुम, ये वाले शब्द। ठीक है, किम कौन। ठीक है, किम का दोनों का कर लेंगे कि स्त्रीलिंग में अलग होते हैं, पुल्लिंग में अलग होता है। ठीक है, 9 10 कर लेते हैं ये। चलिए अभी नदी शब्द मैं स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ। अगर आपने राइट कर लिया है तो फिर यहाँ से देखना, अगर नहीं राइट किया होगा तो फिर आप राइट कर लेना। ठीक है, जो पहले मैं आर्यन का होमवर्क पूछ लूँ इससे। Yes, ma'am. है अभी क्लास में आर्यन, या चला ने? इससे पूछ लेती हूँ पहले होमवर्क में। लेफ्ट कर गया आर्यन, लेफ्ट ही कर गया आर्यन। चलिए, बच्चे ने पता नहीं नोटबुक भी बनाई है या नहीं, कैसे देंगे ये पेपर।
शगुन बेटा नोटबुक चेक करवाओ। रितीश टाइम बहुत पास कर रहे। आदित्य आदित्य अभी तो आप बोल रहे थे कि मैम नोटबुक चेक कर लो। आदित्य कैमरा ही आपका ओके नहीं चेक करवाओगे है ना। चलिए बेटा कर लिए अपने अनुच्छेद लेखन तो जल्दी से चेक करवाओ ताकि फिर हम आगे चले। हाँ तो बेटा हाँ बोलो। हाँ ठीक है दिख रहे हो मेरे को। हाँ फर्स्ट सेकंड ठीक है। यूटी में आएंगे ये निबंध आपके कंप्लीट होने चाहिए। बाकी बच्चे को नहीं। हाँ 4 5 6 नीचे 6 भी है। चलिए आगे ये अच्छा 7 दीपावली है ठीक। हाँ क्या बोल रहे हो। अच्छा आदित्य की तो चेक हो गई बेटा। बाकी फ्री क्यों बैठे हो अपना अगर काम कंप्लीट नहीं किया तो कर लीजिए। आदित्य की चेक हो गई अभी। सुनीश ने मेरी भी पैराग्राफ और एप्लीकेशन चेक कर लो। ठीक है तन्वी शेट्टी आपकी भी चेक कर लेती हूँ। ठीक है चलिए हाँ ठीक है बेटा। हाँ दिखाइए। ठीक है। तन्वी सेठी 2 मिनट रुकिए। हाँ जी बेटा आदित्य ठीक है। मेरे को प्रार्थना पत्र दिखाइए आप। अनुच्छेद लेखन तो मैंने चेक कर लिया। प्रार्थना पत्र आदित्य की नेट प्रॉब्लम है ना। हाँ चलिए आगे चलिए पेज चेंज करिए। गुड दिख रहा है मेरे को ये। ठीक है चलिए गुड ठीक है। महाकवि कालिदास प्रार्थना पत्र बेटा म्यूट है आपका सर। हाँ ठीक है चलिए आगे चलिए। तन्वी सेठी 2 मिनट वेट करना। हाँ आगे चलिए बेटा गुड। ये आपने बीच बीच में किए हुए हैं। 2 ही दिखे मेरे को तो प्रार्थना पत्र। तन्वी कहाँ गई तन्वी। चलिए बेटा तन्वी आप चेक करवाइए। तन्वी यस मैम। हाँ तन्वी चलिए। हाँ ठीक है फर्स्ट सेकंड गुड। थर्ड फोर्थ फिफ्थ गुड। सिक्स्थ सेवंथ हाँ एट्थ। प्रार्थना पत्र हाँ फर्स्ट गुड सेकंड थर्ड फोर्थ बस इतनी की अच्छा फिफ्थ वाला नहीं किया ना अभी आपने। फिफ्थ हाफ की है। अच्छा कोई बात नहीं इसको कंप्लीट करना। अच्छा चैप्टर कितने किए 2 ही किए हैं चैप्टर आगे भी किए हैं आपने कुछ। मैं अभी ग्रामर ही कर रही थी। तो कोई बात नहीं 2 तो कंप्लीट है ना सॉरी। यस हाँ 2 चेक तो थर्ड वाला कर लेना बेटा। थर्ड तो यूटी में आएगा तो थर्ड वाला कर लेना ठीक है। कर लूंगी। हाँ व्याकरण पोर्शन अभी छोड़ दो ना ठीक है। व्याकरण पोर्शन को सिर्फ छोड़ दो अभी और चैप्टर थर्ड कंप्लीट कर लेना क्योंकि वो यूपी में आएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा ठीक है। हाँ चलिए ठीक है। अच्छा अभी गुरुमुख वगैरह की तो चेक कर ली है। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसकी चेक करनी हो। मैंने सुनीश की चेक करनी थी वो तो चला गया लेफ्ट कर गया। मैम मेरे एप्लीकेशन और ऐसे चेक करनी है। यस मैम मेरे एप्लीकेशन और ऐसे चेक करनी है आपने। अच्छा हाँ तो बोलो ना। ये क्या नाम है ऋषिका
ऋषिका Yes, 2 ma'am. मिनट। हाँ चलिए ओपन करिए, मैं तब तक आपका नेम ढूंढती हूँ। ऋषिका, हाँ चैप्टर तो कंप्लीट आपके से, हाँ वो दिखा दीजिए। चैप्टर तो चेक करना, 6 मैंने चेक किए हुए हैं। Yes, ऐसे ma'am. और निबंध दिखा दीजिए जल्दी से। हाँ स्टार्ट। ये तो हिमाचल प्रदेश दिखा रही हूँ पहले, हिमाचल प्रदेश ही किए पहले। Yes, ma'am. चलिए ठीक है, आगे चलो तो ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8। हाँ चलिए, प्रार्थना पत्र फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, गुड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है। अच्छा एक बात और बता देती हूँ कि आप लोगों ने जब प्रार्थना पत्र लिखना है ना, उसमें तो मंजूषा वाले वर्ड नहीं लिखने हैं, आपने सीधा स्टार्ट करना है सेवायाम से। Yes, ma'am. ठीक है, मंजूषा Yes, वाले वर्ड नहीं लिखने हैं। ये तो मैंने इसलिए लिखवाए थे आप लोगों को कि आप लोग जब कॉपी में करोगे तो पता चले कि ये वर्ड हमने ऊपर से सिलेक्ट करके फिल किए हुए हैं। ठीक है, पेपर में करोगे तब आपने मंजूषात वाले वर्ड नहीं लिखने हैं, सीधा ऊपर लिखना है कि प्रार्थना पत्र कौन सा है वो लिखना है आप लोगों ने, और सीधा सेवायाम से स्टार्ट कर देना है। ठीक है, चलिए अभी हमारे पास टाइम है, 5 मिनट है। ठीक है, अभी मैं आपको होमवर्क वाला शेयर कर देती हूँ। लता तो करवा दिया था ना मैंने। Yes, ma'am. yes, ma'am. हाँ सैटरडे को करवा दिया था। ठीक है, अगर नहीं किया है तो फिर भी होमवर्क में मैंने सेंड किया हुआ है। ये है आपका नदी शब्द। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क में सेंड किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो इसको कंप्लीट कर लेना। अभी इसको समझ लीजिए, 5 मिनट है। ठीक है, इसको मैं समझा देती हूँ आपका। नदी शब्द, नदी का अर्थ पता ही है आपको, दरिया। ठीक है, ये इकारात स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, बड़ी इकारात स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसका देखिए, फर्स्ट प्रथम रूप है नदी। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेम चला हुआ है, जैसे लता वाला है वैसे ही है। यहाँ पे लता था, यहाँ पे नदी। ठीक है, नदो। ठीक है, जैसे रामो पित्रों में आया हुआ है, मात्रों में आया हुआ है, वैसे ही यहाँ पे नगो 2 मात्रा लगी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है नघा। ठीक है, जैसे मात्रा वाला लगा हुआ है, मात्रा नघा। नेक्स्ट में आ गया, द्विवचन में आ गया नदीम। ठीक है, ये तो बताइए आपको कि इतना याद रखना है कि मो जो है द्वितीय विभक्ति में हमेशा मो लगता है। नदीम, मात्रम, लताम, मो लगता है पीछे। ठीक है, द्विवचन यहाँ पे सेम हो गया, ऊपर नगो है तो यहाँ पे भी नगो आ गया। ठीक है, बहुवचन में यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे नदी रह गया बस, नदी और विसर्ग। क्या ये वाला चेंज है? ये वाला आपका किसी ना तो लता के साथ मैच कर रहा है, ना ही माता शब्द के साथ मैच कर रहा है बहुवचन में, द्वितीय का बहुवचन। ठीक है, अब तृतीय में चलिए। तृतीय में यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, माता शब्द में था मात्रा, तो वैसे यहाँ पे नघा आ की मात्रा लगी हुई है। नघा, नदीभ्याम, नदी भी। ठीक है, ये तो पता ही है आप लोगों को, ऐसे ही चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आ गया नहे, एक ही मात्रा लगी हुई है, नदीभ्याम, नदीभ्य। ठीक है, पंचमी आ गई आपकी नघा। ठीक है, नदीभ्याम, नदीभ्य। ठीक है, षष्टमी और पंचमी आपकी एक वचन सेम है, दोनों में नघा नघा है। ठीक है, जैसे माता में भी सेम सेम था, है ना। पंचमी और षष्टमी स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के मतलब सभी में ही पितु शब्द में सेम है, पंचमी षष्टमी, इतना याद रखना है। ठीक है, सिर्फ राम शब्द में नहीं होती है सेम। ठीक है, राम शब्द को छोड़ करके पंचमी और षष्टमी एक वचन में, मुनि में भी सेम होती है, सखी शब्द में भी सेम होती है पंचमी और षष्टमी।
ठीक है। राम में नहीं होती है, लता में सेम होती है, पितु में सेम होती है, माता में सेम है, ठीक है। बाकी और मति शब्द हो गया, दाता शब्द हो गए, ये सभी पंचमी और षष्ठी ये दोनों ही सेम है, ठीक है। नेक्स्ट में आ गया नद्यो, नदी नाम, ठीक है। ये तो नाम वाला तो मैंने पहले ही बताया था कि इसमें या तो नाम आता है या नाम आता है, तो यहाँ पे नदी नाम आया हुआ है, ठीक है। सप्तमी में आ गया नघाम, नघो, नदीशु, ठीक है। यहाँ पे भी हमेशा श और उ की मात्रा ही लगती है सप्तमी का बहुवचन में, ठीक है। संबोधन सेम होता है, फर्स्ट वाले को छोड़ करके, एक वचन को छोड़ करके। यहाँ पे है हे ऊपर है हे नदी, बड़ी की मात्रा गई है, हे नदी छोटी मात्रा है, ठीक है। बाकी आगे वाला सेम है, द्विवचन वाला सेम है, हे नघो, हे नघा, ठीक है। अब इकारांत शब्द जो है जैसे रात्रि, पृथ्वी, ठीक है, ये नोट में यहाँ पे दिया गया है जिसमें बड़ी की मात्रा आती है, वो सेम इसकी तरह ही चलते हैं। रजनी, देवी, बल्ली, दासी, सुनी, रानी, तरी, जननी, जननी वाला इसकी तरह आ सकता है, जननी के जैसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है, जो मेन है। चलिए तो ये तो आप, ठीक है बेटा, आगे समझिए अब। यस मैम। यस मैम। थोड़े से वर्ड होते हैं वही याद करने होते हैं, पूरा हमें करने की जरूरत नहीं है। अब द्विवचन वाला तो हर इसमें देख लो, कोई भी ले लीजिए, द्विवचन वाला सेम ही है? दो फर्स्ट प्रथम और द्वितीय सेम है, तृतीय चतुर्थी पंचमी सेम है, षष्ठी सप्तमी सेम है, ठीक है। और सिर्फ राम को छोड़ करके बाकी सभी में भी, एक वचन में भी पंचमी और षष्ठी सेम होती है, ठीक है। ये तो था आपका नदी शब्द, ये हमने कर लिए, ठीक है। होमवर्क में मैंने आपको सेंड किया हुआ है, वहां से आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो आपको यूटी में नहीं आएंगे ये, ठीक है, पर इनको लर्न करके रखना, ठीक है। मैं नोटबुक में एक साथ ही करवा देती हूँ इकट्ठे, फिर बाद में हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ पे कि ये होंगे, ये वाला शब्द कहाँ होगा, ये वाला शब्द कहाँ होगा, बहुत से बच्चे भी ढूंढते रहते हैं, तो मैं एक ही जगह इकट्ठे ही करवा देती हूँ 9, 10, ठीक है। फिर इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो आज भी इतना ही क्लास आपकी होप हो जाएगी। अब किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो चैप्टर से। नोट्स तो बेटा आप लोगों के ऑन हो जा रहे हैं ना, ओपन हो जा रहे हैं ना? यस मैम। क्लास में है ऐसी प्रॉब्लम जिनके ओपन ही नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए मेरे को मैसेज कर देते हो कि मैम यू आर म्यूटेड, बोल दिया करो। अभी ऐसे होता है ना कि फोन वगैरह बीच में आ जाते हैं तो वो खुद ही म्यूट हो जाता है ना, तो हमें याद ही नहीं रहती है कि मेरा फोन म्यूट है, मैं बोलती रहती हूँ। चलिए अभी तो नोटबुक भी सभी की चेक है,